सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। हमारा कोशिश है कि ये जो मैंग्रोव जोन है ये सब कचरे से भरा हुआ है। आज मैंग्रोव्स जो है वो सिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैंग्रोव्स नहीं रहेंगे तो जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ आते हैं, फ्लड आता है या तूफान आती है, तो हमारे सिटी को उजाड़ देगा। और ये मैंग्रोव्स है करके हमारी सिटी बहुत सेफ है। तो हमारा कोशिश है कि अगर मैंग्रोव्स जितना ज़्यादा बचेंगे या सेफ़ रहेंगे उतना हम सेफ़ रहेंगे। मैंग्रोव्स ये पर्यावरण का बेहद महत्वपूर्ण घटक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए एनवायरमेंट लाइफ टीम, नवी मुंबई महानगर पालिका एवं सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एनएसएस के विद्यार्थियों ने 15 अगस्त से मैंग्रोव क्लीन अप अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत मैंग्रोव में जो कचरा फेंका जाता है या फिर पानी के साथ बहकर आकर मैंग्रोव में जो कचरा फंस जाता है उसे हटाया जाता है। इस सप्ताह इस अभियान का 31वां हफ्ता था। इस अभियान के माध्यम से नेरुल से बेलापुर तक मैंग्रोव क्षेत्र से अब तक 15 टन से अधिक कचरा हटाया गया है। इस अभियान की जानकारी देते हुए एनवायरमेंट लाइफ टीम के संस्थापक धर्मेश बरई ने कहा कि नवी मुंबई ये खाड़ी किनारे बसा हुआ शहर है और अगर शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे हमारे शहर की रक्षा मैंग्रोव्स ही करेंगे और इसीलिए मैंग्रोव की सुरक्षा के लिए ये अभियान उनके माध्यम से शुरू किया गया है। कोरोना के चलते हम ये जो ड्राइव कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब नॉर्म्स को फॉलो करें। हम कोशिश करते हैं मास्क रहे हमारा, अपना हम सबको पानी लाने बोलते हैं सब वॉलंटियर्स को। तो जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। और हमारा कोशिश है कि ये जो मैंग्रोव जोन है ये सब कचरे से भरा हुआ है। आज मैंग्रोव्स जो है वो सिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैंग्रोव्स नहीं रहेंगे तो जो भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ आते हैं, फ्लड आता है या तूफान आती है, तो हमारे सिटी को उजाड़ देगा। और ये मैंग्रोव्स है करके हमारी सिटी बहुत सेफ़ है। तो हमारा कोशिश है कि अगर मैंग्रोव्स जितना ज़्यादा बचेंगे या सेफ़ रहेंगे उतना हम सेफ़ रहेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता के दौरान उन्हें वैद्यकीय कचरा, प्लास्टिक, थर्माकोल जैसी कई चीजें मिलती है। मैंग्रोव क्लीन अप ड्राइव इनिशिएटिव हमने 15 अगस्त को स्टार्ट किया। ये 31वां हफ्ता हमारा है और अब तक तकरीबन 15 टन से ज़्यादा कचरा हमने इन मैंग्रोव जोन से नेरुल से बेलापुर के बीच में निकाला हुआ है। इसमें बहुत सारे वेस्ट के टाइप है, कॉस्मेटिक्स वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, तुम्हारा प्लास्टिक्स है या फिर जो भी टाइप के थर्माकोल्स है, वैरायटी ऑफ टाइप्स के थर्माकोल्स अंदर मिलते हैं। अंदर जितने भी पेन, पेंसिल्स या ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, मर्क्यूरी बल्ब्स, ये सब चीज़ें आपको मैंग्रोव्स में मिलते हैं। धर्मेश बरई ने लोगों से ये अपील भी की कि अगर लोग अपने घरों का कचरा कूड़ेदान में फेंकेंगे तो ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। ये कहाँ से आते हैं, इसका सोर्स कौन है, इसका सोर्स हम ढूंढने जाएंगे तो शायद नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें अब टाइम के हिसाब से काम करना होगा। हम सबको एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करके एज एन सिटीज़न करके आगे आना होगा। अगर कोई करता है तो उसे रोकना होगा कि आप कचरा, कूड़ा जो भी है कूड़ेदान में डालिए। अथॉरिटीज़ तो हमेशा हमें अलर्ट करते रहते थे कि आप राइट कूड़ेदान का राइट गार्बेज के लिए यूज़ करें, लेकिन अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो वो अब लोगों को टाइम के हिसाब से समझना पड़ेगा। राइट जो गार्बेज है उसको राइट डस्टबिन में डालेंगे तो ही हमारा ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत कैजुअली मत रहिए। जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के लिए काम करने की कोशिश कीजिए। आप उस सिटी को गंदा मत करिए। आप जाते जाते रास्ते में भूख लगता है, हम पानी ले लेते हैं, हम खाने के लिए कुछ रैपर्स ले लेते हैं और उसका जो वेस्ट निकलता है जहाँ एम्प्टी होता है वहाँ फेंक देते हैं। तो ये आदत हमको बदलनी होगी। हमें हर 10 स्टेप पे
नगर पालिका है या जो भी पंचायत है, जो भी जहाँ भी हम रहते हैं जिस सराउंडिंग में, वहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था है, तो हम उस डस्टबिन को राइटली यूज़ करना चाहिए। हमें ख़त्म हो गया वहीं ड्रॉप करने से अच्छा है थोड़ा टाइम हम हमारे हाथ में होल्ड करें या बैग में होल्ड करें, और ऑन द वे में जहाँ डस्टबिन मिले अगर वहाँ पे डाल दे तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। स्वयं सेवक पूजा अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत हमें हमारे घर से ही करनी होगी और इसीलिए हमें कचरे के विलगीकरण की आदत घर से बनानी चाहिए। मैं एनवायरनमेंट लाइफ से आई थिंक लास्ट 2 मंथ्स से जुड़ी हुई हूँ एंड मुझे मिस्टर धर्मेश से ही पता चला था ये एनजीओ के बारे में। एंड मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, क्योंकि इतना सारा लिटर और कचरा यहाँ वहाँ होता है, हम सब देखते हैं, बट एक्चुअली टू गो आउट प्रैक्टिकली एंड डू समथिंग फॉर द नेचर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हमारे सिर्फ थॉट्स में रह जाता है। तो विद एनवायरनमेंट लाइफ दिस थिंग इज़ बीइंग पॉसिबल कि हम मैंग्रोव्स को क्लीन कर रहे हैं, हम वहाँ से प्लास्टिक्स निकाल रहे हैं, हम और भी ग्लासेस जो वेस्ट है, थर्मोकॉल्स है, सब कुछ हम वहाँ से निकाल रहे हैं। सो एज अ सिटीजन you can join any such NGO in your group, or you can also join environment life if you live around this area. And like we say, charity begins from home. Even this thing begins from home. So starting from your home, आप प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करके या हर टाइप के वेस्ट को सेग्रीगेट करके इस तरीके से थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्शन आप कम कर सकते हैं, नेचर को हेल्प कर सकते हैं। मैंग्रोव क्लीनअप अभियान के बाद यहाँ मौजूद सभी ने स्वच्छता की शपथ ली। आम्ही प्रत्येक कर्मचारी यावर्षी वृक्षारोपण करून त्याचे संरक्षण करू, तसेच परिसरातील पर्यावरणातील हरित बनवण्याची जबाबदारी सामूहिकरित्या पार पाडू। आम्ही आमचा परिसर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करू। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।